उसको मैं अल्फड़ ये बात करता हूँ। क्या हो रहा है आज? बैरिस्टर गौर, कौन जानता था बैरिस्टर गौर? और जिन्होंने इज्जतें लुटाई, जिन्होंने मारे खाए, जो 20-20, 25-25 साल से इमरान खान के साथ चल रहे, वो कहां पे खड़े? मेरे तो कोई डिमांड नहीं। ख्वाजा फारूक साहब, जितनी अरसे साहब की उम्र नहीं है, इतना उनका पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस है। ख्वाजा फारूक साहब वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अरसे साहब नायब सदर। क्या ख्वाजा फारूक साहब वो इससे लीडर भी, वो जमात छोड़ दें? जो लोग जमात के लिए काम करते हैं, हम बात तो इमरान खान के वीएन की करते हैं, लेकिन वीएन की तरफ जाते आज जब तंजीम साज हुई, अब मुझे बताएं, मुझे अफसोस इस बात का हो कि तंजीम पे किसी ने डिस्कस नहीं, बात जरूर हुई हो, तो इख्तलाफ जरूर रखा गया, लेकिन किसी ने तंजीम के आइन और दस्तूर की बात ही नहीं कि आपकी तंजीम कहती क्या है। मुझे बताएं, आपका ILF में कौन इंसाफ लाइव फोरम है, जो पाकिस्तान में आज इमरान खान की रीढ़ की हड्डी है, इमरान खान की जरूरत है, जो कोर्ट में इमरान खान के लिए फाइट कर रहे हैं। हम तो यहां से नारे लगा सकते हैं, जो उसकी केस लड़ रहे हैं, कौन है हमारे पास? मैं 2-3 बातें करना यहाँ इंतहाई मुनासिब समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद जो है वो 27 मार्च 2010 को हमने रखी थी। 27 मार्च 2010, और हमने यहाँ से बमुश्किल जो है वो 20-22 लोग लेके हम 2014 के धरने में हम यहाँ से इस्लामाबाद गए थे। लोग हंसते थे हम पे, अपने घर वाले हंसते थे, अपने अजीज़ो कारब हंसते थे कि ये कौन सी जमात है जो जिसका अभी वजूद पाकिस्तान में नहीं है, ये कोई मेंटली सिक हैं, ये कोई ठीक नहीं है लोग जो यहाँ पे इमरान खान का झंडा आलम उठाए हुए हैं और यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये 2014 की बात है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया मौजूद है। तो 2015 में पार्टी के अंदर जो है वो मजबूत जो लोग थे, आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस, बैरिस्टर साबिक वज़ीर आज़म भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो जब शामिल हुए हमारे साथ, बहुत बड़ा एक काफ़िला शामिल हुआ जिसमें रिजवान खालिद साहब, मोहतरमा नायद अयूब साहिबा, बेशुमार और लोग थे, नदीम आज़ाद, रायला खान, साबर एडवोकेट, हमीद एडवोकेट साहब। तो इस हल्के में जो पहले टिकट के उम्मीदवार थे वो सरदार अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब, उनको टिकट दिया गया था। मुझे याद है कि 2016 में जब उनको टिकट दिया गया था तो बड़ा मुश्किल काम था कि हम हल्के के पूरे जो है वो पोलिंग स्टेशन, राजा अयूब साहब यहाँ मौजूद हैं, तो ये हमारे साथ चलते थे, मोहतरमा नायद और रिजवान खालिद, अकील साहब, ये हम लोग होते थे जो हमीद साहब को लेके तो जाते थे कि सिर्फ हमें 2-2 लोग मिल जाएं। बलदियाती इलेक्शन की तो मैं ये वाजिया कर देना चाहता हूँ, जनाब अर्जिश खान साहब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, अब भी नहीं है, सवाए इसके कि ये जो तंजीम साजी के अमूर पे चूंकि हमें मरकज के साथ अटैच होते हैं, हमें पता है कि किसका कहां पे क्या कसूर है। सिर्फ ये है कि ये जो तंजीम साजी का अमल हुआ है इसमें वो यहां से चूंकि उनके पास उनका हल्का है तो वो लोगों के साथ जानदार आवाज के साथ वो जनाब पार्टी प्रेसिडेंट सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब को जो है वो दे सकते हैं कि लोगों की ये रिजर्वेशंस हैं, लिहाजा इस पे किया जाए। वो तो हो गई डिस्ट्रिक्ट की हद तक। जो हल्का और तहसील है इसकी बॉडीज अभी रहती हैं, तो उनमें मैं ये समझता हूँ कि चूंकि माजी में हमने ये जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद नहीं रखी थी। ये एक वीएन, एक मेरिट और अदल और इंसाफ पे मबनी स्टेटस क्यू के खिलाफ इसकी जो बुनियादें हैं ना वो इसलिए रखी गई थी कि मुस्लिम लीग नून का उस टाइम तक वजूद नहीं था। सियासी जमातों का हुस्न है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। इसमें कोई किसी को नाराजगी या चेहरे पर शिकन नहीं आना चाहिए। तहरीक इंसाफ है तो हम हैं, हम इमरान खान के वीएन के साथ हैं और उसने जो पाकिस्तानी कौम को एक नज़रिया दिया, एक सोच दी, तो पाकिस्तानी कौम ने उस सोच पर लब्बैक कहा और पाकिस्तान में
तारीख इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। मुसीबतों में, बहुत सारी तकलीफ़ों में इलेक्शन मुहिम चलाने के बगैर और तीसरे चौथे नंबर के उम्मीदवार को जो हमारे फर्स्ट थे वो जेलों में थे और लोगों ने उनको कामयाब किया। ये है तारीख पाकिस्तान, तारीख इंसाफ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गलतियां इंसान से होती हैं, हमसे भी होती होंगी, इमरान खान से भी होती होंगी, क्यूम नियाजी साहब से भी होती होंगी और सरदार अर्जिश साहब से भी होती होंगी। हमें अगर इस जमात को मुतईद और मुनज़्ज़म रखना है तो हमें बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है। और फिर हम कहते हैं कि हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हम अपने हल्के से MLA नहीं भेज सकते। तो अगर हम ये खुलकर बातें नहीं करेंगे, जो हमारे अंदर खामियां हैं या खूबियां हैं, वो एक दूसरे की हम बयान नहीं करेंगे, तो वो दूर किस तरह होंगी, फिर वो हमारे हल्के से वो नुमाइंदा असम्बली में किस तरह पहुंचेगा। मैं मानता हूं, मैं सरदार अर्जिश साहब, आप एक सियासी कारकुन हैं, एक सूझबूझ रखते हैं, एक सियासी घराने से आपका तल्लक है। लेकिन मैं अपने दिल से जो मैं सोचता हूँ या मैं गौर करता हूँ, आप में बहुत सारी खामियां भी मौजूद हैं। और हम चाहेंगे, अगर आप हमें ये खुशी होगी कि आप असम्बली में जाएं, हमारे उम्मीदवार बनकर जाएं और इस हल्के में मिनिस्टर बने, लोगों के काम कराएं, तब हमारी इज्जत होगी। अगर आप नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, तो हम फिर इसी तरह खींचते रहेंगे। आपसे बल्दियाती इलेक्शन में भी गलती होंगी, आपने किसी से मुशावरत नहीं की है, आपने जहां जहां टिकट दिए वहां भी वो खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं आ सके। जिस तरह बहुत सारे हमारे साथी हमें छोड़कर भी चले गए, उसकी वजह हमसे भी गलती हो सकती है, आपने भी कोताही की होगी है। हमारे वो कैप्टन साहब हैं एक नारकुमनी से, वो आज नहीं है, शायद उनके भी कुछ खदशात होंगे। इसी तरह राजा शफीक साहब हमें छोड़कर चले गए, महमूद सदुजई साहब हमें छोड़कर चले गए, और बहुत सारे साथी नाराज हैं। जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे इलेक्शन में, जब आपको टिकट मिला बल्दियाती इलेक्शन में, शायद वो आगे पीछे हो गए, ज़ाहिर है उनका मुमकिन राइट बनता होगा या सही टिकट ना हुआ होगा, तो वो उन लोगों को आप दावत दे बाज़ाब्ता, वो आपकी जो है ना वो बनेंगे, वो आपके दस्तेबाजू बनेंगे। कहता हूँ सर कि जो हुआ है ना, ये मशावरती हवाले से जो नहीं हुआ, किसी से भी मेरे ख्याल में नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने, शायद मुझे भी 1-2 बंदू 3 बंदू ने, दूसरी जमातों के लोगों ने फोन किया, जी आपको उम्मीदवार नहीं दिया गया। मैं कहा मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ तो क्यों देते, ये मेरी जमात है, जो फैसला करेगी मैं उसके साथ हूँ। तो ये जो बाहर के अनासर हैं, इनको अपने घर में ना दाखिल होने दें। ये PTI के लोग हैं, हम एक हाउस है हमारा, हम एक लोग, एक बरादरी है, हमारा एक रिश्ता है, सियासी वाबस्तगी है, इसका तसलसल कायम रहेगा तो हम कामयाब होंगे। ये भी देता हूँ कि आपने पार्टी कारकुनान की मीटिंग की है, मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई है। तफसात बहुत लोगों के होने चाहिए, चूँकि इंसान है, हम होते हैं, लेकिन मैं जो अपने ज़ाती तौर पे अपने तजर्बे के साथ बात करूँगा कि हमें 2026 पे फोकस करना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि हमें उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सरदार अर्जिश खान साहब, आप हमारे पार्लियामेंट लीडर हैं, हम आपको मानते हैं और इंशाल्लाह दिल से मानते हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ हैं। मेहनत की, उसके अलावा रजवान शबीर इनकलाबी, जट खालिद साहब और अकील साहब और रजवान खालिद साहब, हम इनके नाम ना लें, ये भी जाती है। हम वही बात है, हम ये चावल हैं और हम खून हैं, हम वो चावल में जो खून होता है ना वो भी पीसा जाता है। अब हमें ये पुराने लोग हैं, ये हमें साथ लेकर चलने की कोशिश करें और हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमें किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं, हम किसी नज़रअंदाज किसी को करके आगे चलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सब साथियों को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये काफिला अर्जिश साहब की सूरत में, नियाजी साहब की सूरत में, हम एक जान एक झंडे तले, हम इमरान खान के नज़रिए के साथ एक हैं। देखें, चांद आसमां पे एक ही निकलता है, तारे बेशुमार होते हैं। हमें एक बंदे को अपना रहबर मानना होगा और उसके पीछे चलना होगा। सब अगर चांद की कोशिश करेंगे चांद बनने की, तो चांद बन नहीं सकते। हमारे हल्के में सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है, सब चांद बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपका एक देखें, एक तनावर दरख्त जब होता है, वो तना होता है, ऊपर शाखों पे फल लगते हैं, तने के साथ आजकल कोई फल लगा है। मैं कहता हूँ अर्जिश साहब को छोड़े, कल किसी और कोई पार्टी का टिकट चला जाता है।
तो ये जो हमने फिजा कायम की हुई है खींचा तानी, हमें इस पे इख्तलाफ राय है, उस पे इख्तलाफ राय है, फिर ये पार्टी नहीं बन सकती बाबा।